Hello bachcho, let's read out the question first. 2-point charges Q2 and Q1 are located at 3, 1, 5 and 1, 3, 2 meter. Find F12 and F21 using vector form of Coulomb's law. Also find their magnitude. So यहाँ पर हमें 2 point charges given है, उनकी location के coordinate given है. हमें F21 और F12 जो forces ये एक दूसरे पर लगाएंगे उसको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ से कैलकुलेट करना है और उनके मैग्नीट्यूड भी लिखना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑपरेट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So according to Coulomb's law, the force exerting in between the 2 point charges वो क्या हो जाती है K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर के बराबर, जहाँ पर R क्या होगा उन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. तो सबसे पहले तो मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा इसको फाइंड करना है, राइट. सो कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो देखिए मैं मान लेता हूँ कि ये पहला पॉइंट कुछ यहाँ पर है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट चार्ज कुछ यहाँ पर है. उसके कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लिख देते हैं. एक का है 3, 5, 1, ठीक है, यही मेथड होता है. उसके बाद ये सेकंड पॉइंट हम मान लेते हैं ये है Q2, ठीक है, ये है Q2 और ये वाला है Q1. उसके कोऑर्डिनेट है 1, 3, 2 के बराबर. अब यदि मैं इसका यूनिट वेक्टर लिखूं दैट इज R1, सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I कैप प्लस 3J कैप प्लस 2K कैप. ये इसके लिए हो जाएगा R2. दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3I कैप प्लस 5J कैप प्लस 1K कैप. यानी कि मैंने इसको सिर्फ वेक्टर फॉर्मेट में लिख दिया है. सो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा यदि उसको मैं कैलकुलेट करूं सो वो क्या होगा दैट विल बी नथिंग बट R. दिस इज इक्वल्स टू जो भी R1 है वो उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे R2 को. सो दिस विल बी कम्स आउट टू बी कितना आ जाएगा. देखिए R1 माइनस R2 कर रहे हैं. R1 कितना आया था I कैप प्लस 3J कैप प्लस 2K कैप. इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको 3I कैप प्लस 5J कैप प्लस K कैप को. तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, मुझे यहाँ से R वेक्टर क्या मिल जाएगा. दिस विल कम्स आउट टू बी माइनस का 2I कैप, ये I कैप है, देन माइनस का 2J कैप प्लस K कैप के बराबर. ठीक है, ये हो गया हमारा R वेक्टर, यानी कि उन दोनों के बिटवीन का कॉमन डिस्टेंस. अब देखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो फोर्स लग रही होंगी वो बेसिकली इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन यानी Q1 के द्वारा Q2 पर जो फोर्स लगेंगी वो इस डायरेक्शन में लग जाएंगी और उसको हम मान लेते हैं F21. अच्छा, ये Q2 के लिए हो गई. और Q1 पर जो फोर्स लग रही होंगी वो लग रही होंगी F12 वेक्टर. ना यदि मैं यहाँ पर देखूं दोनों फोर्सेस क्या होंगी, क्या हो रही है, इक्वल होंगी और कैसी होंगी अपोजिट टू ईच अदर होंगी. क्योंकि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम जानते हैं कि जो फोर्स है F21 है इसका मान माइनस टाइम्स ऑफ F12 के बराबर होगा. यानी कि इनका मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन क्या होती है अपोजिट होती है. सो यदि मैं एक फोर्स को कैलकुलेट कर लूँ तो दूसरी ऑटोमेटिक मिल जाएंगी. ठीक है, तो चलिए हम एक फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर. सो सबसे पहले तो मैं F21 को कैलकुलेट करता हूँ. ठीक है, F21 फोर्स को. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड में माइनस का R का स्क्वायर. माइनस क्यों ले रहा हूँ क्योंकि देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है इसीलिए, और इनटू उसका यूनिट वेक्टर दैट इज माइनस ऑफ R वेक्टर. सो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं. सो मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड है. सो माइनस का R वेक्टर रिक्वायर्ड है. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, इसको सिंपली हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो माइनस माइनस विल गेट प्लस 2I कैप प्लस 2J कैप माइनस का K कैप. उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ R यदि मैं कैलकुलेट करूं सो दिस विल कम्स आउट टू बी अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. इट विल कम्स आउट अंडर रूट ऑफ 9 दैट विल बी इक्वल्स टू 3 मीटर. ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया. तो चलिए सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं.
सो F21 ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय Q1। Q1 का मान हमें दे रखा था 5 इंटू 10⁻6 का कूलम। सो सब्स्टिट्यूट कर देंगे 5 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय Q2 था 3 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय, अब डिविडेंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ r का स्क्वायर, यानी कि सिंपली माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है क्योंकि इसलिए, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर, जो आर वेक्टर हमने कैलकुलेट करके रखा है माइनस ऑफ आर वेक्टर, जो कि है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ k कैप के बराबर। सो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ से F21 निकल के आ जाएगा, देखिए -3 का स्क्वायर 9 बन गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया। सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो ये निकल के आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ और ये वेक्टर तो एज इट इज रहेगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ k कैप के बराबर। सो ये हो गई वो फोर्स F21। अब इस तरीके से मैं यदि F12 देखूं, ठीक है, F12 फोर्स देखूं, सो क्या होंगी, माइनस टाइम्स ऑफ F21, राइट, माइनस टाइम्स ऑफ F21। सो इसमें जस्ट हम माइनस साइन को मल्टीप्लाई करना होगा। सो वो आ जाएंगी 5 इंटू 10⁻³ माइनस ऑफ 2i कैप माइनस ऑफ 2j कैप प्लस k कैप के बराबर। ये आ गई हमारे पास F12 का मान, ठीक है, ये हो गया F12 और ये हमारी निकल के आई थी F21। अब बेसिकली यहाँ पर हमें यही पूछा था कि ये जो फोर्सेस है उनके वेक्टर फॉर्म्स क्या होंगे। सो वेक्टर फॉर्म्स यहाँ से निकल के आ गए ना। यदि मैं उनके मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूँ, ठीक है, यदि हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, सो मैग्नीट्यूड कैसे निकल के आ जाएगा, सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ F21 बोलो या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ F12 बोलो, दिस विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻³ अब मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो हो जाएगा 4 + 4 + 1 9 हो गया। सो 9 बाहर निकल के कितना हो जाएगा 3। सो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 9 कर दीजिए। सो ये 3 हो जाएगा। सो 3 5 ज़ा 15। सो ये हो गया 15 इंटू 10⁻³ और फर्दर यू कैन से 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन के बराबर। सो ये आ गया हमारे पास उन दोनों का मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो देखिए ये हो जाता है हमारा रिक्वायर्ड आंसर एंड दिस वी हैव सॉल्व्ड बाय यूजिंग द कूलम्स लॉ। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।